आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं संख्या को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना। तो चलिए सीखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन बैंक का 0.16 पर बार को P अपॉन Q के रूप में बदले। यहाँ पे क्या करना है, इसको बार बोलते हैं, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक चीज समझ लीजिए। इसको यदि हम हटाएंगे डायरेक्ट, यदि हम ऑब्जेक्टिव में भी बतलाए थे, आपको शॉर्ट ट्रिक से बतलाए थे, लेकिन हम सब्जेक्टिव आप बतला रहे हैं तो सब्जेक्टिव में आपको हम लॉन्ग तरीका से बतलाएंगे, वो वाला नहीं चलेगा, शॉर्ट वाला। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हल सॉल्व सोल्यूशन कुछ भी यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको मान लेना है, माना कि x मान लेना है, y भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे x मान के बना रहे हैं, आप कुछ भी मान के बना सकते हैं, आपकी मर्जी। आप z भी करके मान सकते हैं, y भी, x भी, कुछ भी, a भी मान करके बना सकते हैं, कुछ भी करके बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मानते हैं, माना कि x बराबर जो रहेगा उसको यहाँ पे लिख लेना है। 0.16 पर रेकरिंग है तो इसको ऐसे करके लिख लेना है। और जितने अंकों पर रेकरिंग रहता है वो रिपीट होता है बार बार, यानी कि 16 पर रेकरिंग है, यानी ये संख्या अनंत है, अनगिनत है, इसका कोई अंत नहीं है, अनगिनत है, अनंत है। तो x बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 0.16 पर एकरिंग है तो 16 ऐसे लिख सकते हैं, 16 डैश डैश डैश, यहाँ पे अनंत तक चल जाएगा तो यहाँ पे लिख दिए समीकरण। इसको एक मान लेना है, क्या मानना है, मानना है समीकरण एक मान लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए समझिए, यदि इस पे रेकरिंग नहीं रहता, यहाँ पे रेकरिंग इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इसको दशमलव को यदि हम हटा देते, देखिए 0 पॉइंट कितना है, 16, रेकरिंग है ऊपर खुपरी पर, तो इसको यदि हम हटा देते हैं, जीरो को भी हटा, दशमलव को भी हटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा। और इसको हटाएंगे तो 100 पड़ेगा ना, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको हटाएंगे तो 10 पड़ेगा, लेकिन ये पूरा तीनों संख्या रहेगा तो इकाई दहाई तो आपको आता ही होगा, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पे हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखे है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 से गुना करना है, यहाँ पे लिख लेना है दोनों तरफ, इधर भी करना है, इस तरफ भी, यानी लेफ्ट साइड भी करना है और राइट साइड भी करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करेंगे इसमें x में तो कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे 0.16 डैश डैश है तो कितना हो जाएगा, 16.16 होगा, हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक इसका समझिए कैसे करना है। यहाँ पे कितना है, 0.16 है, यहाँ पे 0.16 है, मान लेते इसको जीरो का हटा दिए, दशमलव से हटा दिए, 16 है, यहाँ पे 2 गो जीरो है तो यहाँ पे 2 गो जीरो बैठा देंगे, कितना जीरो बैठाएंगे, 2 गो जीरो बैठा देंगे, दशमलव 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे बैठा देंगे। तो दशमलव के बाद जब जीरो आता है तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो जीरो हटाएंगे तो 16 बचेगा, और यहाँ पे 16 करके डैश करके है तो ये भी तो बचेगा ना, तो 16.16 ऐसे करके गुना। शॉर्ट ट्रिक है, यही ट्रिक अपनाइएगा, क्योंकि आप 10th क्लास में चले गए हैं ना, तो नर्सरी वाला अपनाइएगा तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में, तो यही शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा। यहाँ पे हो जाएगा इतना इतना, हम ऐसे करके डॉट डॉट कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऐसे हो गया, यहाँ पे 16.16 हो गया। अब क्या करना है, अब घटा देना है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको इसमें से घटाना है, तो समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख देना है समीकरण 2 में से, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2 है, रोमन में है, समझ जाइए। समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को
घटाने पर, या डायरेक्ट समीकरण 1 2 करके लिख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 यहाँ पे कितना है, 100x बराबर 16.16 है, यहाँ पे चल गया 16 है। उसके बाद समीकरण 1 यहाँ पे देखिए कितना है, x बराबर है, x बराबर 0.161616 है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो आपको अलजेब्रा का घटाव तो आता ही होगा। यदि आपको अलजेब्रा के घटाव नहीं आता है, अलजेब्रा के घटाव में आपको थोड़ा भी दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बना देंगे, अलजेब्रा के जोड़ घटाव सब पे, गुना पे भी बना देंगे, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो प्लस छिपा रहता है, तो प्लस रहेगा तो चिन्ह इसको कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। प्लस है तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए 100x में से x घटाएंगे तो 99x हो जाएगा, 99x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जीरो, यहाँ पे घटाएंगे तो दशमलव जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दशमलव के सामने दशमलव होता है, जब हम दशमलव का घटाव करते हैं तो दशमलव के सामने क्या होता है, दशमलव के सामने दशमलव होता है। यदि आपको दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है तो फिर भी कमेंट आप कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा। देखेंगे तो हम आपके लिए डिटेल में एक वीडियो बना देंगे। यहाँ पे देखिए, फिलहाल संक्षेप में समझिए, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 16 है, माइनस में यहाँ पे है, तो 16 में से जीरो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 ही होगा। तो यहाँ पे 16 हो गया, कितना हो गया 16। 16 के बाद दशमलव के बाद जीरो है तो जीरो का वैल्यू रहेगा, नहीं वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर देखिए यहाँ पे बराबर के साथ इधर तरपेगा तो ये किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। आपको पता होगा, यहाँ पे समझ लीजिए, आपको एकदम बेसिक से बतलाएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक के हम बतलाएंगे, ताकि आप कोई भी तैयारी कीजिएगा ना तो उसमें कठिनाई नहीं होगा। यहाँ पे देखिए प्लस जब रहता है, प्लस कोई भी संख्या इधर प्लस में रहता है तो बराबर के साथ इधर तरफता है तो माइनस में जाता है, किस में जाता है, माइनस। और जब माइनस में कोई भी संख्या रहता है तो बराबर के साथ इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में हो जाता है। और जब गुना में रहता है तो भाग में चल जाता है, किस में चल जाता है, भाग में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 99, यानी इसमें भाग दे रहा है, क्या दे रहा है, बट्टा में, यानी इसमें हम भाग दे रहे हैं एक तरफ से। तो इसको काट देते हैं, क्या करते हैं, काटते, कटे हुए नहीं करेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 16/99, इसका राइट आंसर हो जाएगा। p हो जाएगा ये और q हो जाएगा ये। इसको व्यक्त करना था P अपॉन Q के रूप में, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला P और नीचे वाला Q हो जाएगा, यानी व्यक्त हो गया। तो कितना आया हमारा राइट आंसर, P 16/99, यानी P अपॉन Q के रूप में व्यक्त हो गया। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो हमारे चैनल पर यदि पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।